1 सितंबर 2025 तेंजिंग का वो आलीशान होटल जहां एससीओ समिट के लिए दुनिया भर के नेता जमा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कमरे से निकलते हैं। उनकी सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट है। प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी थी। मोदी जी अपनी उस तयशुदा गाड़ी की तरफ बढ़ते जरूर है, लेकिन अचानक उनका रास्ता बदल दिया जाता है। उनके इर्द गिर्द रूसी खुफिया एजेंसी के ऑफिसर्स एक मजबूत घेरा बना लेते हैं और अगले ही पल प्रधानमंत्री मोदी अपनी गाड़ी को छोड़कर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी लिमोजिन में बैठ जाते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं थी। एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति की गाड़ी में, ऐसा डिप्लोमेसी के इतिहास में शायद ही कभी होता है। दोनों नेता उस बंद लिमोजिन में पूरे 10 मिनट तक बैठे रहे। गाड़ी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली। आखिरकार गाड़ी आगे बढ़ती है। इंटरनेट पर तस्वीरें आग की तरह फैलने लगती हैं। दुनिया भर के मीडिया चैनल्स चिल्लाने लगते हैं कि देखिए मोदी और पुतिन की दोस्ती कितनी गहरी है। दोनों एक ही गाड़ी में जा रहे हैं। पर दोस्तों, सच्चाई कुछ और ही थी। ये दोस्ती का दिखावा नहीं, बल्कि मौत के चक्रव्यूह से बच निकलने की एक आखिरी कोशिश थी। 27 अगस्त 2025 की उस सुबह पर जब पड़ोसी देश बांग्लादेश के ढाका शहर में ढाका का एक बहुत ही आलीशान वेस्टर्न 5 स्टार होटल, वहां एक 50 साल का आदमी चेक इन करता है। इस आदमी का नाम था टेरेंस। दिखने में वो एक आम अमेरिकन बिजनेसमैन लग रहा था, पर सच तो ये था कि टेरेंस कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि CIA का एक बहुत ही खतरनाक और मंझा हुआ कोवर्ट ऑपरेटिव था। वो वहां बैठकर किसी ऐसी स्नाइपर टीम या हिट स्क्वाड को कमांड देने वाला था जो SCO समिट के आसपास पहले से ही पोजीशन ले चुकी थी। टेरेंस बिल्कुल सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा था। उसका टारगेट क्लियर था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असैसिनेशन। यहां एंट्री होती है दुनिया की 2 सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसियों के गठबंधन की, भारत की रॉ और रूस की SVR। अगस्त के आखिरी दिनों में SVR की इंटेलिजेंस ने कुछ अजीब रेडियो फ्रीक्वेंसीज को इंटरसेप्ट किया। ये हाई लेवल CIA एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल्स थे। रूस ने तुरंत यह जानकारी अजीत डोभाल के साथ शेयर की। नई दिल्ली में आधी रात को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। रॉ चीफ, IB डायरेक्टर और डोभाल एक टेबल पर थे। रॉ के टॉप ऑफिसर ने डोभाल से कहा, सर, हमें कंफर्म हो गया है कि एक हाई वैल्यू टारगेट को एलिमिनेट करने की प्लानिंग हो रही है और लगता है कि टारगेट प्रधानमंत्री है। डोभाल ने कहा, अगर उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की तरफ आंख भी उठाई तो हम उनका वो हाल करेंगे कि आने वाली सदियों तक उनकी रूह कांपेगी। यही वजह थी कि 1 सितंबर की रात को मोदी जी को उनकी तय गाड़ी में बैठने से रोक दिया गया। रॉ और SVR ने मिलकर उस साजिश के चक्रव्यूह को तोड़ने का मास्टर प्लान बनाया। उन्हें पता था कि स्नाइपर या हिट स्क्वाड सिर्फ तभी अटैक करेगा जब उसे ढाका से टेरेंस की कमांड मिलेगी। अगर टेरेंस का कनेक्शन काट दिया जाए तो पूरा ऑपरेशन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन साइलेंट टेक डाउन। ढाका का वो 5 स्टार होटल। टेरेंस अपने कमरे में बैठा आखिरी तैयारियां कर रहा था। वो अपनी विस्की का गिलास हाथ में लिए अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाला था कि अचानक खेल पलट गया। उसकी विस्की की ड्रिंक में एक ऐसा केमिकल मिला दिया गया था जो पलक झपकते ही इंसान के नर्वस सिस्टम को बंद कर देता है। जैसे ही टेरेंस ने वो ड्रिंक पी, उसके होश उड़ने लगे। कुछ ही सेकंड्स में वो जमीन पर गिरा और उसने दम तोड़ दिया, बिना किसी आवाज के, बिना किसी गोली के। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का एजेंट अपने ही बिछाए जाल में ढेर हो चुका था।